हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है टाइम सीरीज। और इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में मैं मल्टीपल वीडियोस की हेल्प से आपको पूरा टाइम सीरीज डाटा का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। देखिए, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो तीन तरह का डाटा आपको सुनने को मिलेगा। एक होता है टाइम सीरीज डाटा, एक होता है क्रॉस सेक्शनल डाटा, एक होता है पैनल डाटा। जब भी आप डाटा को टाइम के बेसिस पे कलेक्ट करते हो, मीन्स यू आर कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कॉल इट टाइम सीरीज डाटा। अब ये डाटा कैसे काम करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डाटा पे इम्पैक्ट डालते हैं, आज के इस वीडियो में मैं उसी पे बात करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं डिटेल में कि टाइम सीरीज डाटा है क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और टाइम सीरीज डाटा से हमारा मतलब है वो जो इंफॉर्मेशन आप नंबर की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम ऑफ अकरेंस के बेसिस पे अरेंज होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास ये वीट प्रोडक्शन का डाटा है हरियाणा का, और आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टाइम के बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया है कि 11 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, एंड सो ऑन। सिमिलरली, अगर मान लो मैं स्टॉक प्राइस के बारे में जानना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका 14 सितंबर को क्या प्राइस था, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या प्राइस था, ये मेरे पास प्राइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस के अंदर मैं उसको रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो मैं इसको टाइम सीरीज डाटा कहकर बुलाऊंगा। जब मैं टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स की बात करता हूँ तो इसके चार पार्ट्स हैं: सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशन। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्युलर ट्रेंड की, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है कि जिस भी प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब है 10 साल बाद या 15 साल के अंदर अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मोर देन 10 ईयर्स होना चाहिए। तो वो जो चेंजेस आप कैप्चर कर रहे हैं उसको आप सेक्युलर ट्रेंड कहकर बुलाते हैं। अब वो चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं, इंक्रीजिंग साइड भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग साइड भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात करूं तो आप देखेंगे कि विद टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो विद टाइम अगर बिजनेस ग्रो करता है तो उसकी सेल्स में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड। सिमिलरली, अगर मैं डिक्रीजिंग ट्रेंड की बात करूं तो जैसे मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है, अब डेथ रेट कम होते जा रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी आ गया, हमारा खेती करने का स्टाइल बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको हमने यूज करना बंद कर दिया, तो इस जगह पे हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट ये इमीडिएट नहीं है, इस चेंज के अंदर हमें बहुत वक्त लगा है, 15-20 साल लगे हैं हमें इस बदलाव के अंदर। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो बहुत लंबे वक्त में देखे जाते हैं उसको हम सेक्युलर ट्रेंड कहकर बुलाते हैं। अब सेक्युलर ट्रेंड को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: सेक्युलर बट लीनियर ट्रेंड और सेक्युलर बट नॉन लीनियर ट्रेंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्युलर बट लीनियर ट्रेंड क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको लीनियर ट्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसा कि आप इस टेबल में देखेंगे, मान लीजिए प्रोडक्शन दे रखा है हमें और डाटा दे रखा है 10 से लेकर 15 तक का। आप देखेंगे प्रोडक्शन का जो चेंज है वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है, 25, 25, 25 एंड सो ऑन। तो अमाउंट ऑफ चेंज क्योंकि बिल्कुल सेम है तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज ए लीनियर ट्रेंड। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। अगर लीनियर ट्रेंड को हमने कभी भी कैलकुलेट करना हो मैथमेटिकली तो ये हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। यहाँ पर y का मतलब है वो प्रॉब्लम जिसको आप स्टडी कर रहे हो। मान लो आप प्रोडक्शन के बारे में पता लगाना चाहते हो, अगर आप सेल्स के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आप उसको y से सिंबलाइज करोगे। x का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके बेसिस के ऊपर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो। और a का मतलब है अल्फा, जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, मतलब कि अगर आपका x जीरो हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ अल्फा की वैल्यू बचेगी, दैट इज मिनिमम वैल्यू। और b का मतलब होता है बीटा, दैट इज कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है। वो हमें बताता है कि x में चेंज होने पे y में कितना चेंज होता है, उसकी अगर हमें पता लगाना है तो बीटा की हेल्प से पता लगाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेक्युलर बट नॉन लीनियर ट्रेंड। अब नॉन लीनियर ट्रेंड क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होता। जैसे आप यहाँ देखेंगे प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस देखिए, पहले 75 का चेंज है, फिर 25 का है, उसके बाद देखेंगे 22 का चेंज है, और फिर हमारा चेंज बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो अब यहाँ देखेंगे 2010 से लेके 15 तक जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो सिमिलर नहीं है, और आप यहाँ पे प्लॉट देखेंगे स्ट्रेट लाइन हमारे पास निकल कर नहीं आ रही। इसको हम नॉन लीनियर ट्रेंड कहते हैं। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक्स था, यहाँ पर एक और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड हो गया है, सी एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर जो है हमारा, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सी क्या है, कोफिशिएंट है। जैसे कि बीटा हमारा कोफिशिएंट था, हमने पहले स्टडी किया था। अल्फा हमारा इंटरसेप्ट ही है, और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब है वो वेरिएबल जिसको आप स्टडी कर रहे हो, प्रोडक्शन हो सकता है या सेल्स हो सकती है, या आप किसी और पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हैं, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, उसकी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो उसको आप वाई से सिंबलाइज करोगे। फिर हम बात करते हैं साइक्लिकल वेरिएशन की। देखिए, साइक्लिकल वेरिएशन को हम बिजनेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं।
ये जो हमारे चेंजेस होते हैं ये 3 to 10 ईयर्स के अंदर होते हैं। कुछ इस तरह के चेंजेस हैं। कोई नया प्रोडक्ट आता है, पहले उसकी अच्छी डिमांड रहती है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो डाउन चला गया, बूम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे रिसेशन आ गया, फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा बदलाव करती है, कई बार डिसकंटिन्यू करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो धीरे धीरे उसके डिमांड में फिर से रिकवरी होती है और फिर से बूम पीरियड आता है। ये जो पूरा का पूरा साइकिल हमारे पास है, ये 3 to 10 ईयर्स का हमारे पास रहता है, जिसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहकर बुलाते हैं। फिर हमारे पास होता है सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन जो कि एक साल के अंदर अंदर मतलब 12 महीने के अंदर अंदर जो भी चेंजेस होते हैं सीजन के कारण, उसके कारण जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो उस इंफॉर्मेशन को जब हम कैप्चर करते हैं उसको सीजनल वेरिएशन कहकर बुलाते हैं। अब जैसे कि ड्यू टू क्लाइमेट, जैसे गर्मियों के अंदर हम कपड़े अलग तरीके के डालते हैं, सर्दियों में अलग तरह के डालते हैं, तो ये एक साल के अंदर अंदर ही सीजन चेंज होता है तो हमारा ड्रेसिंग का स्टाइल है बदल जाता है। सिमिलरली एक साल के अंदर अंदर फेस्टिवल्स भी आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं तो हम अपनी बाइंग करते हैं, हमारा जो बाइंग बिहेवियर है थोड़ा सा बदल जाता है, और कई बार हमारी जो हैबिट्स हैं उस कारण से भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि फैशन बदल गया तो हम नए डिजाइन के कपड़े डालना पसंद करते हैं, उससे भी चेंजेस आते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एक साल के अंदर, उसको हम सीजनल वेरिएशन कहकर बुलाते हैं। फिर हम बात करते हैं इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये कभी भी अकर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, और फ्लड आने के कारण कोई भी जो हमारे चेंजेस हुए, सपोज की सारी फसलें खराब हो गई, इस रीजन से हमारा पूरा का पूरा जो डाटा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए हम वीट के प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट करना चाहते थे, लेकिन फ्लड आने के कारण पूरा का पूरा हमारा जो क्रॉप था खत्म हो चुका है, तो उस रीजन से सारा का सारा हमारा जो डाटा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अर्थक्वेक आ गया, तो ये इरेगुलर वेरिएशंस है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको इरेटिक वेरिएशंस भी कहते हैं। इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, ये कभी भी अकर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सीजनल वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का है, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही क्लाइमेट भी चेंज होता है, फेस्टिवल्स भी आते हैं और हमारी हैबिट्स में भी बदलाव होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन फैशन। लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो 3 to 8 या 3 to 10 ईयर्स तक का चलता है। रेगुलरिटी की बात करते हैं, सीजनल वेरिएशन रेगुलर होती हैं, हर साल में सीजन फिक्स है, वो चेंज होगा ही होगा। लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर रेगुलरिटी नहीं होती है, जो लेंथ ऑफ साइकिल है वो छोटी और बड़ी हो सकती है। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मे बी बूम पीरियड अच्छा चला जाए, अगर इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करे, जैसे कोविड-19 के कारण इकोनॉमी में बुरा इम्पैक्ट आया, तो इस कारण से क्या हुआ, बूम पीरियड छोटा हो गया लेकिन डिप्रेशन पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं होती है, और रेगुलरिटी ना होने के कारण ही कई बार हमारे प्रेडिक्शन में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन, यहाँ पर जो सीजनल वेरिएशन के कारण चेंजेस होते हैं उसको हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं, जैसे ड्यू टू क्लाइमेट हो गया, जैसे ड्यू टू हैबिट्स हो गया, ड्यू टू फेस्टिवल हो गया। तो यहाँ पे सीजन के कारण ही बदलाव आते हैं हमारे डाटा के अंदर। सपोज मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे सीजन बदलेगा तो उसका सेल्स पे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा हमें। सिमिलरली लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस का जो प्राइम रीजन होता है वो होता है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा या बुरा परफॉर्म करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आएंगे उसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहेंगे। मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, जो अकरेंस है वो रेगुलर नेचर की होती है, हमें पता है कि गर्मियां आनी ही आनी है, सर्दियां आनी ही आनी है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल है। लेकिन साइक्लिकल के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएशन होती है वो कम्प्लीटली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, कैसा इकोनॉमी परफॉर्म करेगी वैसा ही वेरिएशन हमें साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमें इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की लेंथ क्या रहने वाली है या इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि बूम पीरियड की लेंथ क्या होगी या डिप्रेशन पीरियड की लेंथ क्या होगी। इस रीजन से प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं तो सीजनल वेरिएशन का जो इम्पैक्ट है डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट पड़ता है, लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन का जो प्राइमरी कॉज है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो होता है सभी लोगों पे सिमिलर तरीके से पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन के। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट और टाइम सीरीज। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट करते हो बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसका नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।